अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। तो जी आप देख सकते हैं पराठों की टुकड़े हैं, इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है। आज मैं आपको इसकी एक ज़बरदस्त सी टिप बताने वाली हूं कि जब भी सहरी में आप पराठे बनाएं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पेट भी भर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा पराठे बन जाते हैं तो वो बच जाते हैं। तो आप उनको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इससे कि आपके हफ्ते पुराने पराठों के टुकड़े भी, आपके एक टुकड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले। तो इसकी रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये इतने मज़े के काठियावाड़ी छोले बनते हैं। जब भी आप रमज़ान में बनाएंगे ना, तो आपके घर वाले आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी सबसे पहले इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ना यहाँ पे छोलों को बॉईल करके रखा हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ना एक्स्ट्रा, इसके अंदर पानी से ही ये अच्छी तरह से ना वो हुए हुए जमे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। तो ये पानी इसका खुद ही इसमें थोड़ा थोड़ा पिघल जाएगा। बाकी मैंने नॉर्मल इसके अंदर पानी डाल दिया, साथ में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अपनी जितने भी आपके छोले हो ना, उस हिसाब से आप अपना नमक वगैरह ऐड करें, ठीक है। रमज़ान में जब भी आप बनाएंगे, आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी ना। और वो पराठे के जो टुकड़े हैं उसका मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाके। तो ये रेसिपी सबसे पहले आप देख लें, इसके साथ ही आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपके पास छोले हों। मैं थोड़ा सा बना रही थी एक डिश के, तो मैंने उस हिसाब से डालें, ठीक है ना। तो 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो लाजमी डालना है। बिलफर्ज अगर ना हो तो आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दें, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ। वैसे सेहत के लिए वो कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट में इस चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। और अगर ना हो, फिर भी इन दोनों में से एक भी चीज़ आपके पास ना हो ना, तो फिर आप चिकन का एक क्यूब मिलता है ना, नॉर का जो क्यूब्स होते हैं, वो आप मंगवा के डाल दें। या फिर मैंने रेसिपी भी बनाई हुई है, आप उसको देख के बना सकते हैं घर पे। तो मेरी वो रेसिपी मैं लिंक्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसका लिंक, कनौर की क्यूब का। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त घर पे आपकी बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बन जाती हैं। अच्छा, पराठा मैं आपको घर पर बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ बिल्कुल भी टुकड़े नहीं थे। मैं हमेशा एक ही पराठा बनाती हूँ सुबह में, जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो मैंने इस तरह से ना एक पराठा ताज़ा बना लिया। आप लोग सहरी के जो पराठे होते हैं ना, जो बच जाते हैं सहरी में, वो आप अपने इफ्तार के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से करके। तो फ़िलहाल मैं जो है वो फ्रेश पराठा ही बना रही हूँ। और अगर आपके पास बिलफ़र्ज़ इस तरह का ना भी हो ना, तो भी आप मेरी बात मानें तो आप इस तरह से ताज़ा-ताज़ा पराठा बनाएँ। और जब आप ये पराठा बना के इसको करेंगे ना, जो चीज़ मैं आगे दिखाने वाली हूँ, वो आप हैरान रह जाएँगे। जब आप बनाएँगे तो आपको खुद पता चलेगा क्या ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। और ये हमारे जो पराठों के टुकड़े होते हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगे। तो इस तरह से ना जो बचे हुए जो टुकड़े होंगे, उनको आप ना इस तरह से कटिंग कर लें। और बिल्कुल ये सीज़र की मदद से ना मैं इस तरह से क्यूब्स जैसे इस तरह से ना इसको कटिंग कर लूँगी, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पराठे होते हैं, वो हमेशा लाज़मी सी बात है, अंदर उसमें बल होते हैं। तो इसके अंदर जो बल होंगे ना, वो आपके निकलेंगे अलग-अलग, बिल्कुल एक-एक पोर उसकी खुल जाएगी। किस तरह से, वो भी अभी आगे चल के दिखाती हूँ। तो सारे ये पराठे हमारे हो चुके हैं। इस तरह से ना हम कटिंग कर लेंगे बचे-कुचे पराठों को। ये आपके काम भी आ जाएँगे, रिस्क है, एक चीज़ भी फीकेगी भी नहीं आपकी, और आपको इतनी मज़े की रेसिपी मिलने वाली है ये। तो यहाँ पे मैंने ना फ्राई पैन रख दिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। और ऑयल के अंदर मैं इस तरह से ना इसको फ्राई करूँगी। अब आप खुद देखें कि जब हम बाहर से पापड़ी वगैरह लेकर आते हैं, तो वो पापड़ी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप इस तरह के पराठों की पापड़ी बनाएंगे ना, तो ये इसके जो जितने भी अंदर बल है ना, वो सारे इसके अंदर खुल जाएंगे। जैसे हम नमक पारे बनाते हैं ना, इस तरह से मैंने बल वाले इस तरह के ना प्लेट्स वाले नमक पारे भी बनाए थे। वो भी मैं आगे जाके आपके साथ रमज़ान में ज़रूर शेयर करूँगी, या रमज़ान से पहले ही उसकी रेसिपी। जब आप वो देखेंगे ना, आपको वो इतने मज़े के लगेंगे। तो उसी तरीके से ना ये भी बनते हैं। तो ये देखें, जब मैं अभी फ्राई करने के लिए मैंने इसको गरम-गरम ऑयल में डाला है, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगा सारा। जितना भी इसके अंदर ये बल थे ना, वो खुल जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया है, कॉर्न स्टार्च, ठीक है, कॉर्न सूप बनाने वाला। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब लेके इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। और उसके बाद इन छोलों के अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। छोलों में अगर आपको कलर और अच्छा चाहिए तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसको हल्का-हल्का सा हमें गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो ये वाले काठियावाड़ी छोले इतने मज़े के बनते हैं। और इसके अंदर ना फिर लास्ट में मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी
जो हमारे पास इमली होती है ना, तो वो भी मैंने पल्प हमेशा बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप इसके बल, ये नज़र आ रहा होगा आपको, और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आपके पुराना 1 हफ़्ते पुराने पराठे भी होंगे ना, आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब भी आप खाएँ, जो भी टुकड़े बचें उसके छोटे-छोटे पीसेस करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज के अंदर फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखेंगे, नॉर्मल नीचे फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा मसला होगा। आप ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे ना, डीप फ्रीज़र में, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये जम जाएंगे, तो फिर उससे आपके और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल भी जाएंगे, ठीक है। तो उसकी लास्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जब हम ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसके अंदर ये डाल दी है कॉर्न स्टार्च, और उसके बाद ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये जब मैं आपको अभी तोड़ के दिखाऊंगी ना, आप देखें कितने ये क्रिस्पी बने। देखिए, इसके क्रिस्पीनेस के लिए मैंने इसकी वॉइस जो है वो खोल दी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। ज़रूर आप बनाइएगा, कभी भी आपके ना पराठा ज़ाया होगा, या आप हैक कह लें, एक टिप कह लें मेरी तरफ से, जो भी आपको समझ आए। लेकिन ये पराठे अक्सर ऐसा होता है कि हम सहरी में बनाते हैं और हमारे पराठे ना बच जाते हैं, फिर हम या तो किसी को दे देते हैं या फिर वो ज़ाया ही हो जाते हैं। तो उसके बजाय आपने जब भी कभी पराठे बचें, आप चाहे 2-3 दिन के इकट्ठे कर लें, ज़रूरी नहीं है आप 1 हफ़्ते तक इसको फ्रीज़ करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जब भी आपने करना हो तो फटाफट से ये फ्राई भी हो जाते हैं ऑयल में डाल के। रमज़ान में जब भी आप दही बड़े बनाएं या फिर इस तरह के छोले वगैरह कुछ भी बनाएं, उसमें इस तरह की पापड़ी यूज़ करें, घर पे बनाएं। बिल्कुल भी आपको मैदे वगैरह का आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आटे के पेड़े के वो हैं, ठीक है ना, ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ देखिए हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैंने ना 1 क्यूब डाल दिया था अपना उसका जो इमली का पल्प होता है ना, ये मैंने इस तरह से डाल दिया इसके अंदर, उसका थोड़ा-सा जो है खटास इसमें आ जाएगी। तो इसको भी मैं अच्छे से, और ये चूल्हे से उतारने के बाद मैंने डाला है, गरम-गरम में नहीं डाला था पकते वक़्त। तो बस ये छोले हमारे रेडी हैं, इसके ऊपर मैं प्याज़ वगैरह डाल के इसको निकाल लेती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है, और इसके साथ-साथ जब हम ये पापड़ी डाल के खाते हैं इस तरह की, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखो जी, मैं जल्दी से कमेंट्स विनर के नाम ले लेती हूँ, उम्मीद है कि आप लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो जी, फर्स्ट कमेंट विनर हैं अमीज़ ट्रेडिशनल किचन, सेकंड है फातिमा जी हैक्स, थर्ड हैं मिरेकल्स ऑफ इस्लाम, फोर्थ हैं किटिंग विद जूनी, लंच बॉक्स 366, द न्यू लाइफ ऑफिशियल। तो जी, इन सबको लाजमी सपोर्ट कीजिएगा और इनके चैनल्स पर जाके इनकी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और एक बात और कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, और उन सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। तो जी, आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।